की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को भरतपुर मुख्यालय पहुंचे, जहां हेलीपैड पर जिला कलेक्टर कमर चौधरी और आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई ने उनकी अगवानी की। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा, विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह सहित भाजपा पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत सम्मान किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को पटका पहनाकर अभिनंदन किया और विभिन्न मुद्दों पर संक्षिप्त मुलाकात भी की। हेलीपैड से मुख्यमंत्री सीधे सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भरतपुर प्रवास के दौरान कई सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, तो वहीं शाम को मुख्यमंत्री गंगा मंदिर में आयोजित आरती कार्यक्रम में भी भाग लेंगे और सुजान गंगा में दीपदान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देखिए भरतपुर पहुंचे। हेलीपैड पर जब वो पहुंचे तो उनका भव्य और जोरदार स्वागत यहां पर किया गया। भाजपा पदाधिकारियों ने भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। देखिए यहां पर उन्हें पटका पहनाकर और उन्हें गुलदस्ता भेंट कर उनका अभिनंदन किया गया। वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी जो है मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अन्य कार्यक्रम भी होने हैं। शाम को आरती का कार्यक्रम भी है उनका, गंगा आरती में शामिल होंगे। तो देखिए जमकर उत्साह नजर आ रहा है यहाँ पर कार्यकर्ताओं में काफ़ी ज़्यादा, और सभी जो हैं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नजर आए। पटका पहनाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया गया, साथ ही उन्हें बुके भेंट किया गया। गंगा मंदिर आरती और दीपदान के कार्यक्रम भी आज मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं, जिसमें वो शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। प्रतापगढ़ में सोमवार को जिला प्रशासन की ओर से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का शुभारंभ दीपेश्वर महादेव तालाब पर किया गया। अभियान के तहत जल संरक्षण, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रभात फेरी, कलश यात्रा, पौधरोपण और श्रमदान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हेमंत मीना, सांसद सीपी जोशी, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, जिला कलेक्टर शुभम चौधरी और पुलिस अधीक्षक बी आदित्य सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वक्ताओं ने जल संरक्षण को वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताते हुए जल स्रोतों की सुरक्षा और स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। प्रशासन के अनुसार यह अभियान 5 जून तक जिले भर में विभिन्न जागरूकता गतिविधियों के साथ चलाया जाएगा। गंगा जल अभियान की शुभारंभ आज राजस्थान में हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार गंगा जिसको एक पवित्र नदी के रूप में देश मानती है, तो ऐसे ही हम चाहे बावड़ी हो, चाहे तालाब हो, चाहे कुआं हो, हर जल संरक्षण के स्रोत को स्वच्छ और सुंदर बनाना और वर्षा के पानी का संरक्षण करना, स्वच्छता अभियान में भागीदारी निभाना, वृक्षारोपण में जनचेतना लाना और इन सारे अभियानों को लेकर जनता के साथ शासन और प्रशासन मिलकर इस अभियान को सफल बनाना, ताकि राजस्थान आने वाले दिनों में जिस प्रकार से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में राजस्थान ने अपना नाम दर्ज किया है, वैसे ही वर्षा के जल के संरक्षण में भी, स्वच्छता अभियान में भी, वृक्षारोपण में भी, और हम लोग हर अभियान में देश में नंबर 1 राजस्थान बने, इसमें जनता का सहयोग रहे, इसी के निमित्त आज ये कार्यक्रम का एक शुभारंभ हुआ है। वंदे गंगा जल संरक्षण एवं जन आंदोलन के माध्यम से पूरे प्रदेश में ये अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान 25 मई से लेके 5 जून तक निरंतर चलेगा और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जल संरक्षण के साथ साथ जल संरचनाओं का भी संरक्षण करना और जल की उपलब्धता को बताते हुए एक पूरे जन चेतना फैलाना, ताकि लोगों को पता पड़े कि जल के महत्व के हिसाब से क्या करना है और आने वाले भविष्य में नई पीढ़ी को अपने माध्यम से क्या संदेश। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन क्षेत्र के भटुका बामणिया गांव में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार पुराने पंचायत भवन के बाहर चबूतरे पर बैठे लोगों को तेज गति और लापरवाही से चल रही जेसीबी मशीन ने टक्कर मार दी। हादसे में गांव निवासी जुझार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य लोग घायल हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए। लोगों ने दोषी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मृतक परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है।
तो चित्तौड़गढ़ के कपासन से ये खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, हादसा हुआ जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। अब ग्रामीण जो है मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों की तरफ से पुरजोर तरीके से ये मांग उठाई जा रही है। फिलहाल जो है पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई है। मामला भी दर्ज कर लिया गया है और मामले में आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। चबूतरे पर बैठे हुए व्यक्ति की दर्दनाक मौत हुई जेसीबी की टक्कर से, और इस हादसे में कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को जो है स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। वहीं ग्रामीण जो हैं वो भी, ग्रामीणों की भीड़ भी मौके पर एकत्रित हो गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए और अब ग्रामीण जो हैं वो मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों से भी बातचीत की जा रही है। वहीं पुलिस ने आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है मामले को लेकर। तो ग्रामीण जो है मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, एक व्यक्ति की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं। ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ पूरा मामला विस्तार से बताएं। पूनम, आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे के करीब जो भट्टों का बावनिया गांव में पुराना पंचायत भवन के पास एक चबूतरा स्थित है, वहाँ 5-7 ग्रामीण बैठ के आपस में चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान जेसीबी के चालक ने गफलत और तेज गति से लाते हुए जेसीबी वहां टकरा दी, जिससे वहां बैठे एक व्यक्ति जुझार सिंह की मौत हो गई है। सूचना पर कपासन पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कपासन चिकित्सालय लाया। वहीं पास में बैठे एक जनों को भी चोटें आई हैं, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद वापस छुट्टी दे दी है। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस अब आगे कार्रवाई कर रही है। वहीं ग्रामीण, सैकड़ों ग्रामीण कपासन उप जिला चिकित्सालय में जुटे हुए हैं और कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, ग्रामीणों के द्वारा कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। मुआवजे की मांग भी ग्रामीणों की तरफ से की गई है। क्या उन्हें आश्वासन दिया गया है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से? हाँ, उच्चाधिकारी पूरी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और अब आगे देखना होगा कि ग्रामीण ये आंदोलन कहाँ तक ले जाते हैं ताकि मुआवजे की मांग हो सके। वैसे अभी मामला पूरी पुलिस के नियंत्रण में है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। समिति के वहाँ बाहर 5 जने बैठे थे। इधर से पीछे से अचानक आई और सभी के ऊपर घूम गई वो, जैसे भी बस में आई। और बाकी 3-4 जने थे वो निकल के पकड़े। ये चपेटी में एक जना चपेटी में जिस कारण हादसा हुआ है। आज थाना कपासन पे भट्टों का बावनिया गांव से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक जेसीबी किसी भवन में घुस गई है। तो डीओ मौके पर रवाना हुए। मौके पर जाके देखा तो पंचायत का जो पुराना भवन था उसके अंदर जो जेसीबी की जो आर्म होती है वो गुजरी थी। और वहाँ मौके पे 5 आदमी बैठे हुए थे, जिनमें से एक आदमी श्री जुंजार सिंह जी राजपूत है, जो भट्टों का बावनिया के रहने वाले थे। उनकी डेथ हो गई है और एक आदमी के लिए चोटें आई है। डेड बॉडी को और घायल आदमी को हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है। घायल का उपचार किया जा रहा है और परिजन मौके पे आ गए हैं हॉस्पिटल और परिजनों के द्वारा रिपोर्ट दी जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दौसा के खैरवाल मोड़ पर सोमवार को एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी बाइकों को कुचलता हुआ एक होटल में जा घुसा। हादसे में करीब आधा दर्जन बाइकें क्षतिग्रस्त हो गईं। वहीं होटल के आगे का हिस्सा भी टूट गया। जानकारी के अनुसार ट्रक जयपुर से दौसा की ओर जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चालक तेज गति से वाहन चला रहा था, तभी संतुलन बिगड़ने से ट्रक बेकाबू हो गया और सड़क किनारे खड़ी बाइकों को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक चालक को भी चोटें आई हैं। गनीमत रही कि घटना के समय वहां ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू कराया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के कायस्थपाड़ा मोहल्ले में देर रात एक सूने मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने रिटायर्ड वैद्य कृष्णा तिवारी के मकान को निशाना बनाते हुए घर के ताले तोड़ दिए और अंदर रखे इन्वर्टर, एसी, स्टेबलाइजर, गैस सिलेंडर सहित अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए। जानकारी के मुताबिक मकान मालिक भीलवाड़ा गए हुए थे और मकान बाहर से बंद था। चोरों ने कमरों, अलमारियों और बक्सों के लॉक तोड़कर पूरा घर खंगाल डाला। सोने चांदी के गहने, नकदी गायब होने की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि चोरी हुए सामान का सही आकलन मकान मालिक के लौटने के बाद ही हो सकेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जबकि कई पुराने मामलों का अब तक खुलासा
नहीं हो सका है। मालूम नहीं है, हमारे अड़ोसी पड़ोसियों ने मालूम पड़ी थी, उनने वो पकड़ा था, ये इन्वेटर वगैरह एसी की, बोले उसको ले गए, और सिलेंडर और चीज़ की हमको पता नहीं है कि क्या सोने चांदी की चीज़ें अलमारियों में से तोड़ तोड़ के ले गई। उनके लिए खबर करिए, वो आ रहे हैं, कह रहे हैं आ रहे हैं, सारी चीज़ को ले गए। कहाँ पे रहते हैं आपके देवर? देवर भीलवाड़ा रहते हैं। अच्छा, कितने दिन पहले गए थे यहाँ से? आप 5-6 मध्य प्रदेश के रीवा में बिहार के दौरान 2 आरकाओं की सड़क हादसे में मौत के बाद जन समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में टोंक जिले के उनियारा उपखंड क्षेत्र में भी जन समाज के लोगों ने मौन जुलूस निकालकर घटना के प्रति विरोध दर्ज कराया। समाज के लोगों ने आरोप लगाया, गलत दिशा से आई कार की टक्कर से 2 साथियों की मौत हुई, जिससे जन समाज आहत है। जुलूस के बाद प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों सहित संबंधित अधिकारियों के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को सौंपा गया। ज्ञापन में घटना की न्यायिक जांच कराने और बिहार के दौरान साधु संतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। इस दौरान जन समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। झुंझुनू जिले के बगड़ स्थित फतेह सागर तालाब पर सोमवार को राज्य सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ विधायक राजेंद्र भांबू, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, भाजपा नेता विशंभर पूनिया सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा से हुई, जिसके बाद पीपल पूजन, सरोवर पूजन और श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान के तहत तालाब परिसर और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता गतिविधियां की गईं। वक्ताओं ने जल संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और पारंपरिक जल स्रोतों को स्वच्छ बनाए रखने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने जल स्रोतों की सफाई और संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया। बरसात आने वाली है और इसका जितना पानी का अपने दुरुपयोग होता है तो उसको कैसे रोका जाए, उसका इसके अलावा भी गांव में तालाब है, आज जैसे बावड़ी बनी हुई है, इनकी साफ सफाई कैसे हो। इसके अलावा सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं उनको सबको जमीन पे उतारा जाए। तो हम सब लोग जिले के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सब लोग काम करेंगे। आदरणीय हमारे विधायक साहब है, आदरणीय मुकेश जी है, हम सब साथ रहेंगे। 8वीं विधानसभा आज विधिवत रूप से पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बिशनपुर से इस योजना को शुरू किया है और इसके पीछे मूल उद्देश्य है कि भगवान इंद्र को हम प्रसन्न करने का काम कर रहे हैं। सब जगह बरसात आने से पहले स्वच्छता हो जाए, तालाबों की सफाई हो जाए, ताकि कैचमेंट एरिया से पानी सीधा स्रोत में पहुंच जाए। और पिछले 2 साल की बरसात ने इस बात को साबित किया है कि भजन लाल जी का पग फेरा बहुत अच्छा है और राजस्थान में पानी की इस बहाने से कमी नहीं आई है। तो मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय प्रदेश। धौलपुर से बड़ी खबर, अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जिला आबकारी टीम ने वाटर वर्क्स, चौराहा, रिको और मनिया क्षेत्र में दबिश दी है। कार्रवाई में 55 लीटर हथखड़ शराब जब्त की गई है। 2000 लीटर वॉश को मौके पर ही नष्ट किया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आबकारी अधिकारी पवन शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो अवैध शराब के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2000 लीटर वॉश को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। कार्रवाई में 55 लीटर हथकड़ शराब को जब्त किया गया। 2000 लीटर वॉश मौके पर नष्ट किया गया। तस्वीरें कार्रवाई के लिए जो है पहुंची हुई थी पुलिस और सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। आगे भी जांच जारी है। बांसवाड़ा जिले के राजतालाब थाना क्षेत्र में रविवार गुट्ठी करिया तालाब में एक अज्ञात अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। तालाब के पास मौजूद लोगों ने पानी में शव तैरता हुआ देखा, जिसके बाद तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही राजतालाब थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकलवाया गया। पुलिस ने शव को निजी टेम्पो की सहायता से
जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मोर्चरी में रखवाया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक की उम्र करीब 45 से 50 वर्ष के बीच बताई जा रही है, लेकिन उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में मृतक की शिनाख्त के प्रयास कर रही है। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है और पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। भीलवाड़ा जिले के शंभूगढ़ पंचायत समिति मुख्यालय पर चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार को लेकर स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन गुलाबपुरा उपखंड अधिकारी दिव्यराज सिंह को दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण उपखंड कार्यालय पहुंचे और हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते जैसे नारे लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया। ज्ञापन में पिछले 30 वर्षों से संचालित शंभूगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि CHC में क्रमोन्नत करने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने बताया, वर्तमान में अस्पताल में प्रतिदिन करीब 200 से 250 मरीजों की OPD होती है और ये केंद्र सभी आवश्यक सरकारी मानकों को पूरा करता है। साथ ही कस्बे में पुलिस थाना, उप तहसील, बेहतर सड़क और परिवहन सुविधा होने से इसे आदर्श CHC के लिए उपयुक्त बताया गया है। 100-150 आदमी यहाँ हमारी मांग रखने आए हैं SDM साहब गुलाबपुरा के यहाँ। और हमारी मुख्य मांग है कि हमारा जो हॉस्पिटल है वो PSC है, उसको CHC में क्रमोन्नत कराया जाए। और यहाँ डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टरों को पोस्ट को भरा जाए। और एक हमारा पशु चिकित्सालय है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, उसमें भी डॉक्टर नहीं है, वहाँ भी डॉक्टरों को लगाया जाए। पुराने समय से PSC को CHC में क्रमोन्नत करने की मांग कर रहे हैं। दूसरा है कि हमारे जो आयुर्वेद और पशु चिकित्सालय और होम्योपैथिक जो ये हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर का पद रिक्त है, उसको तुरंत प्रभाव से भरने का कष्ट करावे। इस मांग को लेकर दौसा जिले के सिकराय कस्बे में पेयजल संकट को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बजरंग कॉलोनी से सेठ माता मंदिर तक के दर्जनों महिला पुरुष बच्चे उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे। पानी की समस्या से समाधान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में पिछले काफी समय से पानी की आपूर्ति बाधित है और PHED विभाग द्वारा नल कनेक्शन काटे जाने से हालात और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। भीषण गर्मी के बीच पानी नहीं मिलने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान एक युवक SDM कार्यालय के गेट पर लेट गया और समस्या के समाधान तक वहीं डटे रहने की भी चेतावनी दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए उपखंड अधिकारी ने PHED विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। विभाग की ओर से फिलहाल टैंकरों के जरिए पानी सप्लाई की व्यवस्था शुरू की गई है। टैंकर चुकाए हुए वो और हमारे कनेक्शन काट चुके हैं। कनेक्शन आज तक कोई नाली निकाल टकरा गए जगह जगह नीली वाली रोड खोद दिया, नली निकाल पटक दी, कनेक्शन हो गया। कनेक्शन में बिना पानी तड़पता रहो। अब कहीं आश्वासन दिए? आश्वासन ये दिया एक टैंकर से 10 घरों की पूर्ति को होए तो कॉलोनी की घास होएगी। कॉलोनी से लेके और सेठ मंदिर तक कोई पानी की सुविधा नहीं है, जबकि वहाँ पे लाइन डाल चुके हैं। इन्होंने ठेकेदारों से पैसे खा के PHED विभाग वालों ने पैसे। सिरोही में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत लाखे लाव तालाब परिसर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने शिरकत की। कार्यक्रम में प्रभारी सचिव एवं संभागीय आयुक्त KL स्वामी, जिला प्रमुख अर्जुन पुरोहित, प्रधान हसमुख मेघवाल सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री ओटाराम देवासी ने अन्य अतिथियों के साथ तालाब किनारे पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तालाब पूजन भी किया गया। कार्यक्रम में जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता से जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया गया। वहीं मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जल संरक्षण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जल है तो कल है के संदेश के साथ अधिक से अधिक पौधरोपण एवं तालाबों के संरक्षण की आवश्यकता है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की प्रेरणा से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के माध्यम से ये कार्यक्रम हमारे हर जिलों में हो रहा है और जल को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, वृक्षों की रक्षा के लिए, ताकि आने वाले समय में हम जल को कैसे बचा सकते हैं, जल का संचय कैसे कर सकते हैं, जल के लिए जितने भी तालाब है, नाले हैं, नदियां हैं, उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं और पानी को कैसे रोक सकते हैं, उसके बारे में हमारा ये कार्यक्रम था, ताकि इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। सर, सिरोही जिले में कितने तालाबों को चिन्हित किया गया जिनको ये सारी चीजें? आज हमारे सामने हर जिले में जिस तरह से हमारे 25 तारीख से आज हमने स्टार्ट किया है,
और स्टार्ट ही नहीं किया हमने। 5 तारीख तक जो कार्यक्रम बना है, जितने भी डिपार्टमेंट है हमारे सिरोही जिले में, उनको अलग अलग काम दिए गए हैं। जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड है तो उनको काम दिया गया है, PWD है उनको अलग काम दिया गया है। हर डिपार्टमेंट को अलग अलग का योजना के अनुसार काम दिया गया है, ताकि आने वाले समय में जितने भी तालाब है, नाड़ी है, उसका भी संरक्षण हो। उसके साथ साथ वृक्षों के लिए आने वाले समय में हमने जिस सिरोही जिले में वृक्षारोपण एक पौधा माँ के नाम जो किया था, उसको हम आगे बढ़ाते हुए अभी हमारे यहाँ सिरोही जिले पूरे राजस्थान में 4 जिले ऐसे हैं जिसको चंदन के लिए चयनित किया गया है।